ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, निरासक्त होकर कर्म करे। संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन। वो व्यक्ति पाप के द्वारा लिप्त नहीं होता है। एक दो दिन पूर्व आपसे बात कही गई थी कि संसार में सबसे बड़ा भय मानव को और कहीं से नहीं लगता है, केवल अपने से ही लगता है। दुनिया में आपको कोई व्यक्ति भयभीत कर ही नहीं सकता। जितना भय है वो केवल व्यक्ति की अपनी ही सर्जना है। आप कहेंगे व्यक्ति की अपनी सर्जना कैसे है? तो मेरे और आपसे जो छिपकर कोई कर्म हो जाता है और जिसे प्रकट होने में भय लगता है कि समाज जानेगा, व्यक्ति जानेगा, भगवान जानेगा, परिवार जानेगा, जाति के लोग जानेंगे, पार्टी के लोग जानेंगे, दूसरे जान लेंगे। जहां ये मन में बात आई वहीं उस अनिष्ट कर्म का करने वाला सर्जक कौन है? आप विचार करके देखेंगे तो आप जब स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र चेता है, आपके भीतर परमात्मा की समग्र शक्ति विराजमान है, लेकिन पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध कर्म मुझे और आपको विवश कर देता है उन क्षणों में जब परमात्मा की अनुपस्थिति हम अनुभव करने लगते हैं। परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने वाला व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। चाहे जितना विवेकी व्यक्ति और एक क्षण के लिए कभी अचानक ऐसा हो जाए तो जीवन में वो पाप आकर प्रकट हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। बड़े अच्छे अच्छे चलाने वाले चालक, कीनिया देश है एक, मुझे सबसे पहले वहीं जाने का अवसर मिला था। और वो एक बेचारी माता जी आई हैं, काशी बहन, मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। चल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, फिर भी वो बैठती हैं कथा में। वो प्रथम महिला है भारतवर्ष की कि जिनको मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अप्रैल महीना था 1960 का। मैं अचानक पहुंच गया नैरोबी। बुलाने वाले एक चिमन भाई थे, उनके ऊपर कोई लौकिक के बाद जितने चिमन भाई थे सबको फोन किया। सब ने कहा हम नहीं जानते आपको। एक चिमन भाई ने कहा कि हाँ, मैंने अपने बड़े भाई के कहने से आपको बुला लिया, लेकिन मैं तो आपको पहचानता नहीं। बड़ा संकट का समय, विदेश की पहली यात्रा, हाथ में खाली एक झोला, एक दंड, एक कमंडलू। मैंने कहा मेरे भगवान, हिंदुस्तान में रोटी नहीं थी जो आपने मुझे यहां बेच दिया। बहुत देर विचार करता रहा, फिर एक चिमन भाई बोले कि हाँ मैं जानता हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरी कठिनाई है कि मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। मेरे ऊपर कोई एक केस चल गया है, मैंने अपने बच्चों को सबको रात में भारत भेज दिया। मैंने कहा भाई चिंता की बात नहीं, भगवान का कर्म कर रहा हूं, यज्ञार्थात कर्म है, इसलिए चिंता की बात नहीं, भगवान ही अपने आप करेंगे। हमने कहा इंडियन मार्केट में ले चलो, जहां कहीं हमारी व्यवस्था भगवान ने रच रखी होगी, मैं ढूंढूंगा। मैं धीरे धीरे कार से जा रहा था, एक व्यक्ति चंदन लगाए बैठे थे, उनके पास गया। मैंने कहा मैं भारतवर्ष से आया हूं, ब्राह्मण शरीर है, शंकराचार्य पद का प्रतिनिधि हूं, कुछ प्रमाण के लिए अपने साथ राजाओं के पत्र लेके साथ में फाइल भी रखी है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी व्यवस्था करें तो मैं भगवान का यहां प्रचार करूं। गुजराती तो एक अक्षर नहीं आती थी मुझे उस समय। उन्होंने कहा कि हूँ શું કરી શકું છું महाराज, તમારે નિવાસની વ્યવસ્થા તો મારી પત્નીને કરવાની હોય એટલે હું પૂછી આવું। उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी से पूछ के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और वो गए, और तुरंत वो जो काशीबा बैठी हैं, लगभग 80 वर्ष की होंगी, वो सबसे पहले नीचे उतर के आई और अपने पति को कहा अरे इतना भाग्य कहां कि दंडी स्वामी अपने यहाँ आए, आप उनको ले चलिए ऊपर। 3 मंजिल की उनकी इक्विपमेंट बिल्डिंग थी, और हम जाकर बड़े मजे वहां में रहे। और सन 60 से लेकर सन 99 तक आप देखिए कैसी श्रद्धा, लोगों की प्रेम मेरे प्रति बना हुआ है। इसमें मेरे सद्गुणों का कोई प्रभाव नहीं, परमात्मा का अनुग्रह जो मेरे ऊपर बार बार बरसता है, मैं उसका दर्शन करता रहता हूं। यज्ञार्थात कर्मणो नत्य लोकोयम कर्म बंधना। इसलिए यज्ञ केवल हवन करना नहीं है, प्रवचन करना यज्ञ है, कथा करना यज्ञ है, भोजन बनाना यज्ञ है, परिवार के बालकों को संस्कार देना यज्ञ है, शुचिता पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक जीवन को चलाना, ये सब यज्ञ है। यज्ञ की बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत विस्तृत व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है।